आज आप सभी श्रील प्रभुपाद और श्रीमती राधा रानी की कृपा से श्रील प्रभुपाद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन PIHE के भक्ति शास्त्री दीक्षांत समारोह में वृंदावन धाम की पावन भूमि पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। PIHE की स्थापना गंभीर छात्रों को निःशुल्क वैदिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव दर्शन को प्रचारित करने के लिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीला रूप और श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की परंपरा में है और जिसे श्रीला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व को प्रदान किया है। मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे PIHE के निर्देशक वेणुगोपाल ब्रह्मचारी हैं। वेणुगोपाल जी हाँ आ रहे हैं जी। वेणुगोपाल ब्रह्मचारी और उनकी टीम ने श्रील प्रभुपाद के मानकों को बनाए रखते हुए इस शिक्षा को पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया है। शिक्षा जो है, विद्या जो है, पैसे से ना देनी चाहिए ना लेनी चाहिए, ये पद्धति थी भारत में। यह सेवा PIHE को इस कान में एक अद्वितीय संस्थान बनाती है। मैं चाहता हूं कि यह पवित्र परंपरा आगे भी निरंतर चलती रहे, जिससे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। सफलता के 4 स्वर्णिम सिद्धांत श्रील प्रभुपाद ने हमें 4 स्वर्णिम नियम दिए हैं, जिन्हें PIHE चाहता है कि हर विद्यार्थी अपने जीवन में पालन करे। पहला, उपदेश प्रचार ही सार है। आपको यह शिक्षा इसलिए दी गई है ताकि आप शास्त्रों के इस शुद्ध सिद्धांत का प्रचार समाज में जोश और निष्ठा से करें। देखो, भगवान ने गीता में 18वें अध्याय में कहा है, या इदम परमं गुह्यं मद भक्तेश अभिदास्यति भक्ति मयि परम कृत्वा मामे वेशति संशया। जो गीता का प्रचार भक्तों में करता है उसी मेरी भक्ति मिलती है और फिर अंत समय वो मेरे पास आता है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, नाचा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृत्मा। नाचा, मुझे जो प्रचारक है, भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भूवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। तो याद रखो सारी माताएं, सारे भक्त, हम सबको भगवान का प्रिय बनना है। अभी भी हम प्रिय हैं पर अपने मन के, जो हमारा मन कहता है वो हम करते हैं और परिणाम दुखद होता है और दुखी हो जाते हैं। अगर हम भगवान के प्रिय बन गए ना, कोई दुख नहीं रहेगा। भगवान के निकट जाने से दुख दूर भाग जाते हैं। शास्त्रों पुस्तकों के आधार बनाओ, शास्त्रों पुस्तकों को आधार बनाना चाहिए हम सबको।
आपका प्रचार हमेशा श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों पर आधारित होना चाहिए। इसको जरा बाहर ले जाओ, ये नहीं, आराम से नहीं बैठेगी। तो आप देखो कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें वो हैं जिन्होंने उन लोगों का जीवन बदल दिया जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था। एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। उनमें जो हम समझें वही समझाने का प्रयास करें, अपना कुछ ना बनाएं। क्यों? हम सब बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, हम में दोष हैं, 4 दोष हैं। हम गलती करते हैं, इंद्रियां अपूर्ण हैं, अविद्या में हैं और धोखा देने की आदत है। जब कोई शुद्ध नहीं होता तो ये 4 दोष बने होते हैं। तो दोषपूर्ण शरीर से जो ज्ञान निकलेगा वह भी दोषपूर्ण होगा। प्रतिदिन उनका अध्ययन करें हम, और अपनी ओर से मनगढ़ंत व्याख्या ना करें। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मेरे विचार में ये जो कुरुक्षेत्र है ये शरीर है। अरे मूर्ख, कुरुक्षेत्र अभी भी है वहां पर, और 5 इंद्रियां, ये 5 पांडव हैं। मूर्ख लोग, भरमार है मूर्खों की। ये कृष्ण की बड़ी कृपा है कि कृष्ण भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके इन मूर्खों के मुंह बंद किए और स्थापित किया सब कुछ यथारूप। अब जब आप अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप करके और बाहर से अपने शरीर को स्वच्छ रखकर शुद्ध रहेंगे तो क्या होगा? सदप्रयोग ही प्रमुख सिद्धांत है। जो कुछ आपने पढ़ा है उसे व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में लागू करें और सभी संस्थानों का उपयोग करके कृष्ण की सेवा में किए। देखो जितने भी कुछ साधन हमारे पास, असल में आप एक बात ध्यान रखो, हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? सुन रहे हैं साहब मेरे को? नहीं। क्या करना है उन्हें यहाँ? कोई बोल ही नहीं रहा। कुछ नहीं करना। फिर कुछ किए बिना रह नहीं सकते, तो क्या करना है? जो कुछ भी करना है कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। इसके अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं समय का नाश है। कोई कहे भाई मैंने, देखो मैं तो पैसे कमाने में लगा हूँ, 1 करोड़ मैंने बना लिया है, थोड़े समय में 3 करोड़ हो जाएगा। बना लिया तो उन्हें जब ऊपर से बुलावा आएगा ना, 1 करोड़ में से 1 पैसा तेरे काम नहीं आएगा। उल्टा क्या होगा? तेरा मन 3 करोड़ में फंस जाएगा तो अगले जन्म में नाग देवता बन जाएगा। अंत मता सोगता, अंत काल में जो हमारा ध्यान होगा वही हमारा अगला जन्म होगा। हमने हर ओर से ध्यान हटाकर कृष्ण के चरणों में लगाना है। मन रे हरि गुण गा, बोलो ना आप भी, मन रे हरि गुण गा, मन उन संग प्रीत लगा, उन संग उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा। हरि गुण गाने से क्या होगा? जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिनकी भव सागर से
पार उतर गई भव उन संग प्रीत लगा मन रे हरि गुण गाम। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा। उन संग प्रीत लगा मन रे हरि गुण का। याद रखो हमारा और कोई काम नहीं यहाँ पर। हरि गुण गाने के सिवा हम जो कुछ भी कर रहे हैं समय का नाश कर रहे हैं। अभी मूर्ख मन मलिन मन है, नहीं समझ आ रही है। जब समय बीत जाएगा फिर समझ आएगी, पर लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। अगर आप भगवान के गुणगान करते रहे तो क्या होगा? कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो श्याम खबरिया लेंगे, कभी तो श्याम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, तेरे दुखों से मत घबरा, दुखों से मत मन रे हरि गुण गा। मन रे प्रभु गुण गा। हरि गुण गा तू प्रभु गुण गा, हरि गुण गा तू प्रभु गुण गा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन दीन बंधु श्रील प्रभुपाद की। तो सतवियोग ही प्रमुख सिद्धांत है। जो कुछ आपने पढ़ा है उसे व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में लागू करें और सभी संसाधनों का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में करें। इसको याद रखो। अगर आपको याद रहा और आपने किया तो अपने जीवन को सफल मानो,
याद नहीं किया, याद नहीं रखा, नहीं किया तो जीवन विफल है। भक्ति शास्त्री उपाधि एवं प्रमुख शिक्षाएं आज हम इस्कॉन शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र वितरित करेंगे उन छात्रों को जिन्होंने 2023 बैच में भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। यह हमारे संस्थान का पहला सफल बैच है। देखो, इस संस्थान की क्या बड़ी बात यह कि निष्काम, हर जगह पैसे ढूंढे जाते हैं, ये बीमारी है। दूसरी जगह 12,000 लेते हैं। आप ज्यादा नहीं, आप 24,000 देना हमको यहाँ। तो ये अच्छा नहीं, ठीक नहीं। हमें भगवान को पाने के लिए ना हर ओर से मानवता को लाना है। अभी तो कोई पैसा ऐसी चीज है, प्रभुपाद जी बताते थे, पुरुषों को तो भी पैसे से प्रेम है। आजकल स्त्रियों को पुरुषों से ज्यादा पैसे से प्रेम हो गया। आज मतलब पगार मिली है पति को, तो घर वाली 1 घंटा पहले ही आके दरवाजे पर खड़ी है। 1 घंटा पहले वो आया, देर क्यों लगाई? कि देर टाइम देख, मैं ठीक टाइम में रोज जाते आता हूँ, टाइम तो ठीक। आज बता पैसे कहाँ ला सारे, कोई बोतल बातल तो नहीं ले आया? कि कुछ नहीं लाया, बोले चाप ला, मैं इतनी दूर से आया हूँ। मैं कहता हूँ पहले पैसे निकालो। वो बेचारा पीछे पीछे कर जेब में हाथ डाल के सब निकाल के ले जाते के हंसता है। देखो कितना प्रेम करती है मेरे को, सारे पैसे ले गई। प्रभुपाद कहते हैं कि दूसरा ले जाएगा तो वो चोर, घर वाले लेगी तो बहुत प्रेम करती है। तो ये सब माया का खेल है। प्रभुपाद कृपा से इस माया के खेल से बचो और कृष्ण के चरणों में लगो। इस शुभ अवसर पर मैं उन 4 प्रमुख श्लोकों पर बल देना चाहता हूं जिन्हें आपने अपने अध्ययन काल में सीखा है। ईशोपनिषद। ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परम भगवान श्री कृष्ण पूर्ण और परिपूर्ण हैं। अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए आपको उनकी भक्ति करनी चाहिए, ये याद रखो, बड़ा जरूरी है। भगवान ही पूर्ण हैं। हम अपूर्ण लोग अपने आप को पूर्ण कहते हैं। हम सब में 4 त्रुटियां हैं। पहली त्रुटि, हम गलती करते हैं। दूसरी त्रुटि, इंद्रियां अपूर्ण हैं। तीसरी त्रुटि, धोखा देने की आदत है। चौथी त्रुटि, हम अविद्या में। अब अपने इस त्रुटिपूर्ण शरीर में जो आ रहा है उसको मत मानो। जो ईशोपनिषद कह रहा है, भगवान पूर्ण है, कृष्ण पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, जो कुछ उनसे आ रहा वही पूर्ण है, लेकिन हम अपने अपूर्ण मन के अनुसार चलते हैं। ये हमारी बीमारी है ये बीमारी नहीं? एक आध कहता हाँ है, बाकी ऐसे कहना नहीं, यही बीमारी है। जो नहीं मान रहे यही बीमारी है। दूसरी बात, भक्ति साम्र सिंधु अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। भक्ति पूर्ण निस्वार्थ होनी चाहिए, निष्काम भाव। जैसे इन्होंने किया कि बाकी 12,000 लेते हैं, आपसे कुछ नहीं लिया। मैं बहुत खुश हूं। मैं गरीब आदमी हूँ, सन्यासी हूँ, मेरी जेब खाली है। अगर मेरी जेब में कुछ होता तो मैं सब कुछ इन लोगों को समर्पण कर देता। कुछ नहीं, मैं अपने आप को समर्पण कर देता हूँ। कहते हैं आप बूढ़े हैं, क्या करेंगे हम लेकर आपको। ले लो भाई मेरे को। हैं कौन कर रहा है? किसने? कहाँ से आया आप?
दिल्ली वाले हैं करते हैं। तीसरी बात, उपदेशामृत उत्साह, निश्चयात, धैर्य, भक्ति का मार्ग प्रारंभ कठिन लग सकता है, लेकिन इसे पूरे उत्साह, दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ अपनाना चाहिए और सदैव भक्तों की संगति में रहना चाहिए। देखो हमारे महाप्रभु भगवान ने क्या कहा, एक तो बात ये याद रखो, सारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों के अलग अलग अवतार हैं। सतयुग के हंस भगवान, त्रेता युग के राम, द्वापर युग के कृष्ण और कलयुग के चैतन्य भगवान, इसको याद रखो। तो चैतन्य भगवान जो हैं बहुत दया में, बहुत दयालु हैं। सब उनके चरण में मन को लगाने का प्रयास करो। उन्होंने तो देखो, जब झारखंड के जंगल से भगवान आ रहे थे वृंदावन को प्रकट करने के लिए, वृंदावन लुप्त था, महाप्रभु ने प्रकट किया था। जब वो आ रहे थे तो भगवान कीर्तन सदा राधा भाव में कीर्तन करते रहते थे। भगवान अपने भक्त बने तो वो परफेक्ट हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है हर प्रकार से। भक्त बने तो पूर्ण भक्त हैं अपने, वो हर समय नाम ले रहे हैं। तो हमने भी प्रभुपाद कृपा से, नित्यानंद चैतन्य कृपा से हर समय भगवान का नाम लेना प्रयास करना चाहिए। और जंगल के प्राणी जानवर, वाघ, हिरन, सांप, मोर, कई प्रकार के जानवर, उनके मुखार में से उनके कानों में जब आवाज़ पड़ रही है वो भी कीर्तन करने लग पड़े। ये हमारे गौर भगवान है, ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है। तो गौर भगवान भाव में जा रहे हैं, जंगल के वाघ हिरन कीर्तन कर रहे हैं। वाघ हिरन को गले लगा रहा है, वाघ तो हिरन को खाता है, लेकिन शत्रुता खत्म हो गई जब हृदय शुद्ध हो गया भगवत कृपा से। भगवान भाव में जा रहे हैं, आगे एक वाघ पड़ा है, मेरे जैसा होगा बेचारा, बूढ़ा हो गया होगा या कोई दिमाग उसका काम नहीं कर रहा होगा। नींद आ रही है आपको? हाँ, ऐसे से क्या कर रहे हैं? 3 बार किया आपने, प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, प्रणाम कर रहे होंगे, ठीक है, कल्याण हो आपका। वो भी कहते आपका भी कल्याण, उन्होंने भी एक हाथ कर दिया। पर तो भगवान भाव में जा रहे हैं, गौर भगवान। वाघ बैठा को मेरे जैसा होगा बेचारा, मंद बुद्धि, पाप कर्म बहुत किए होंगे उसने। भगवान जाके उसको टकराए। वाघ तो बड़ा खूंखार पशु है, तो क्या होगा, भगवान का जब स्पर्श उस वाघ को हुआ, एकदम खड़ा होकर पिछले टांगों पर कीर्तन करने लग पड़ा। बोलो गौरांग महाप्रभु की, बोलो चैतन्य महाप्रभु की, बोलो पशु पक्षियों को भी भक्ति देने वाले चैतन्य भगवान की जय। याद रखो, भगवान की दया बहुत दया है। तो उपदेशामृत उत्साह, निश्चयता, धैर्य, भक्ति का मार्ग प्रारंभ में कठिन लग सकता है, लेकिन इसे पूरी उत्साह, दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ अपनाना चाहिए। मुश्किल लग सकता है पर धीरे धीरे ठीक होगा। और सदैव भक्तों की संगति में रहना चाहिए, इसे सभी ना छोड़ें। भगवान ने क्या कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। थोड़े से साधु संग से भी सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी।
सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि हमारे मन में भक्ति आएगी। बस मन में भाव और भक्ति आनी चाहिए। अरे भाव है, लड़कों का लड़कियों के प्रति भाव है, लड़कियों का लड़कों के प्रति भाव है, ये भगवान के प्रति आना चाहिए। कोई ऐसे चालू होते ऐसे लड़कियों को बुला लेंगे अपने पास, फिर अपने आप को सिद्ध करेंगे मैं बड़ा महान हूँ। अरे दुष्ट, तेरे प्रूफ हैं, तू मानता नहीं है। ये बड़ी कुटिलता है मन की। गलती करो, स्वीकार करो, उसका सुधार करो, नहीं तो फिर नहीं करेगा तो फिर यमदूत करेंगे। यमदूत ऐसा करेंगे, यमदंड जब चलेगा ना, जैसे प्रार्थना कही की है, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए। यमरूद देखने मात्र से मलमूत्र का त्याग हो जाता है, ऐसी शक्लें उनकी डरावनी है। और मूर्ख लोग जो अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, यमदूतों का चिंतन करो। यमदूतों को देखना पड़ेगा तो गति खराब हो जाएगी, फिर कोई नहीं बचा सकता। प्रायः देखा कहीं कोई गलतियां करते हैं, गलती नहीं मानेंगे, अपनी गलतियों को छुपाएंगे, ये ठीक नहीं, अच्छा नहीं। श्रीमद् भागवत गीता सर्वधर्मान परित्यज्य जीवन के सभी प्रयासों का अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना होगा। अभी समर्पण जैसे बोला मन की ओर है, श्री कृष्ण के चरणों में करना होगा। हम सबको सभी संपूर्ण शुद्धि प्राप्त होगी, संपूर्ण शुद्धि प्राप्त होगी, हम शुद्ध हो जाएंगे। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि श्रील प्रभुपाद के श्री चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ कर रखें, उनके सिद्धांतों का पालन करके ही आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। थोड़ी देर के लिए बोल लो, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। बोलो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु दीन बंधु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचरण की। क्या चाहिए? लिस्ट कहाँ पर है? हाँ? अच्छा, तो ये फाइनल वालों की तो ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी महानुभावों का स्वागत है वृंदावन धाम में, और श्री गुरु महाराज के शुभ आशीर्वाद से भक्ति शास्त्री का एक सफल पहला बैच जो है पूर्ण हुआ। और इसमें कई लोगों ने, कितने लोगों ने भाग लिया था टोटल शुरुआत में? 110 लोगों ने रजिस्टर किया था, और फिर उसमें से 64 लोग जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। और इनका यहाँ एक एक करके नाम बुलाया जाएगा। जो यहाँ उपस्थित हैं उनके यहाँ सर्टिफिकेट्स हैं, जो नहीं हैं उनको सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अमृतसर से रिसीव हो जाएंगे दोबारा। तो एक एक करके आइएगा आप यहाँ, और सर्टिफिकेट यहाँ महाराज जी के हाथों से लीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मैं एक बार सभी उन भक्तों का नाम लेना चाहूँगा जो क्लियर कर चुके हैं इस बार, और कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं तो उनके सर्टिफिकेट्स यहाँ हैं। बाकी सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया आपको अमृतसर से रिसीव हो सकते हैं। तो ये जो हैं इनको इस्कॉन बोर्ड से भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। आर्यादिका देवी दासी, अद्वैत आचार्य दास, अमरकंटक दास, अमर निताई दास, अमृता गंगा देवी दासी, अंशुमान दास, अनुराधा लीला देवी दासी, अरुण कुमार, आशीष सावन, बालिका सेवा दास, भूपेंद्र कुमार, भुवन मोहन दास, देवाशीष दास, देवप्रिया देवी दासी, धौम्य ऋषि दास, दीन शरण मुरारी दास, गौर प्रिया देवी दासी, गवाल बाल दास, हरिप्रिया देवी दासी, इंद्राणी देवी दासी, इंद्रानुज दास, जगत पावनी सत्य देवी दासी। इंद्रानुज तो यहीं पर है, जी महाराज। उसको नहीं दे रहे हैं पहले। कात्यानी सीता देवी दासी, कैशेश्वर पंडित दास, कवित्री देवी दासी, माधुरी देवी दासी, नंदरानी देवी दासी, नंदिनी देवी दासी, निकुंज देवी दासी, निमाई प्रिय दास, नित्य प्रेम दास, पद्मभास दास, प्रकृति देवी दासी, प्राणेश्वर दास, प्राण गोपाल दास, प्रियजू दासी, रघुपति दास, रघुनाथ दास, रागमंजरी देवी दासी, रजनी गंधा देवी दासी। और ये कौन से नाम पढ़ रहे हो तुम? ये हमारा टोटल नाम। टोटल पर जो हैं उनको दो। हाँ बस ये खत्म हो गया। हाँ, समाप्ति। श्री रामदास, रामस्वरूप दास, रामविलास दास, रामकेश शर्मा, रेवती शराफ, सचिनंदन दास, संध्या देवी दासी, संगीता माताजी, संजय व्यास दास, सत्यभामा देवी दासी, शुभांग गोपीनाथ दास, श्यामानंद दास, सीता देवी दासी, सोहन मोहन दास, जानकी श्री जानकी देवी दासी, सुभद्रा देवी दासी, सुदेवी देवी दासी, सुनंदा देवी दासी, सुनील, शामेश्वरी देवी दासी, उत्तम कृष्ण प्रिय देवी दासी, वैष्णव सेवा दास, वाणी कपूर और वसुधा देवी दासी। एक बार ताली बजा के इनका धन्यवाद। तो एक एक करके महाराज जी नाम बोलते जाएंगे और आप यहाँ आकर के महाराज से रिसीव कीजिए। ये नाम है यहीं से बोलते हैं। अमरकंटक। हाँ भाई, देख के आगे आओ, जल्दी जल्दी आइए, इधर से रिसीव कीजिएगा। अनुराधा लीला देवी दासी। जल्दी आकर के सब लोग ताली बजाइए। माधुरी देवी दासी। जाओ। रघुनाथ दास। तुम नाम बोलते जाओ, फिर मेरे को दो, मैं दे दूंगा। नंदरानी देवी दासी माता जी। और ताली बजाते रहिए सब लोग। ये 2 साल चला था कोर्स ऑनलाइन और सबने बड़ी मेहनत की है। और ये सुनील प्रभु। सुनील। वैष्णव सेवा प्रभु। सुनील।
वैष्णव सेवादास, तू बोला करना। जी हरिप्रिया देवीदासी, ग्वालबाल दास, ग्वालवाल, कहाँ से ग्वालवाल प्रिया लिया? देवीदासी, अच्छा अच्छा, तभी इतने होशियार हो आप हैं? आपका पूरी होशियारपुर है तो फिर। हरे कृष्ण। राधिका देवीदासी, संध्या देवीदासी, सीता देवीदासी, संजय देवी, संजय व्यास दास जी, संजय व्यास का शरीर बड़ा तो इसलिए जब तक वधु नहीं बुलाएगा तो तेरे को नहीं खिलाएगा ना, ये तो बाद में खिला दो। इंद्रानुज प्रभु, इंद्रानुज ये बड़ा मतलब प्रवचन वगैरह करता है, इससे कम से कम 10 किलो लगता है। सुदेवी माता जी, देवी, ये भी सुदेवी जो शास्त्री भी मांगी लाल सुदेवी जाओ। श्यामानंद दास, श्यामनंद जी खड़ा था, तेरे 3 किलो लड्डू। नित्य प्रेम दास, नित्य प्रेम कहाँ है? नित्य प्रेम जो प्रेम ही करता रहता है। नित्य प्रेम, निकुंज देवीदासी, नित्य प्रेम के साथ यात्रा की थी हम जलंधर, जलंधर गए थे। वहाँ भी इतना नित्य प्रेम किया ही निकुंज देवीदासी, कुछ लेवल में कुछ नहीं किया था। कुछ आज यहाँ पे अरे बोल, ये वही है काय बोलती है मुंह में बस कई बार शब्दों से करिए पहले बार पद्मा भाषा दास, पद्म भाट, इसके भाई को कभी सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसलिए इसने ले लिए तेरे से 30 किलो लड्डू। नागमंजरी देवीदासी, नाग मंदिर का प्रकृति देवीदासी, नाग मंदिर ये कैसे माता जी प्रकृति देवीदासी, प्रकृति देवी दासी कहाँ है? हरि बोल।
रामविलास दास, रामविलास पासवान, ये रामविलास पासवान बड़ा आदमी है, 50 किलो। रामदास, श्री रामदास। श्री राम, नवजी रामदास, ये कहाँ? ये जयपुर से हैं, सुबह गोस्वामी महाराज जी के साथ। रघुपति दास, लगभग पहले ही पीछे चला गया। इसके लेमिनेशन किए हम ही करवाने गए थे अभी जो कराने गए थे 2 लोग, उनका 2 गए तो अपने करवा लिए। जो 2 लोग लेमिनेशन कराने गए हैं, प्रिंट आउट करने, अपना लेमिनेशन करा के लाए, बाकी किसी के नहीं गया। माता जी का मैसेज आ गया था, लेट हो रहा है। तेरे भाई है ये। और वो वाला जो महाराज जी, ये जो नहीं आ पाए उनका आप हाथ लगा दीजिए सबको। इनका नहीं मिला प्रोजेक्ट, इनको नहीं मिला क्या? अरुण कुमार माता जी इसमें है। अब लास्ट में है। और कोई है जो जिन भक्ति शास्त्री वाले जिनको नहीं मिला? होली के चरण नहीं चुना? ये अरुण कुमार जी, अरुण कुमार, हरे कृष्णा। जिनको जिनको अभी सर्टिफिकेट मिला है कृपया करके लाइन से आ जाइए, प्रसाद देंगे महाराज जी, उसके बाद बाकी लोग आइएगा प्रसाद के लिए। अरे सर्टिफिकेट वाले आए।